मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों आपने अक्सर सुना होगा कि अगर हम कोई मंत्र पढ़ते हैं, उसका जाप करते हैं, तो हम किसी ईश्वर को खुश करने के लिए करते हैं। माता को, ईश्वर को, जो हमारे इष्ट होते हैं, उनको हम प्रसन्न करते हैं। पर इसमें कितनी सच्चाई है? वो तंत्र मंत्र क्या है? किसने उनका इजाद किया और क्यों महत्व है? क्या ऐसा कभी होता है? जैसे आपने देखा होगा आजकल तो बहुत सारी दुकानें चल रही हैं, जो मंत्रों पे ही चल रही है। बहुत सारे लोगों को लोग बाबा बन गए नए-नए। लेकिन क्या इस सच क्या है? आज इस बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। तो हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो ये जो तंत्र मंत्र की हम बात करते हैं और बहुत सारी कभी-कभी खबरें आ जाती हैं इस तरह से कि अगर आपको किसी को खुश करना हो, तो ये मंत्र पढ़ लो। भगवान शिव का मंत्र अलग है, विष्णु जी का अलग है, माता दुर्गा का अलग है, तो मंत्र अलग-अलग हैं। इतने सारे हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है। क्या उसका प्रत्यक्ष प्रमाण कभी मिला है कि मंत्र पढ़े और उसका असर हुआ है? देखिए, आपने अक्सर पढ़ा होगा, अक्सर सुना भी होगा और टीवी में, फ़िल्मों में आपने जो है देखा भी होगा कि कोई असुर, कोई दैत्य, कोई राक्षस जो है मंत्र का जाप कर रहा है और भगवान सामने प्रकट हो गए। हमारे जो ऋषि, मुनि, मनीषी थे, वो भी जो है मंत्र के द्वारा ही भगवान को दर्शन देने के लिए मजबूर कर देते थे। आज भी बड़े तमाम ऐसे सिद्ध साधक हैं, जिन्होंने मंत्र की ही दम पर अपने-अपने इष्ट का जो है साक्षात्कार किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आम आदमी रोज सवेरे शाम दिन भर माला फेरता है, हुँ, दिन भर मंत्र का जाप करता है और मंत्र का जाप करने के बाद भी हुँ, भगवान प्रसन्न नहीं होते, हुँ, भगवान नहीं दिखाई पड़ते जी। और वो यही बात कहता है कि हम तो दिन भर माला। हाँ, दिन भर बस में भी चढ़ रहे तो अब माला जप रहे हैं। कबीरदास जी ने भी कहा है, माला फेरत जुग मिटा मिटा न मन का फेर, है हुँ, ना। तो आज इस पर ही देखेंगे, इसकी कुछ परतें खोलने की कोशिश करेंगे कि क्या मंत्रों में वो शक्ति है जिसके द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जा सके, जी। उनका साक्षात्कार किया जा सके। और ये संभव है। आप मंत्र के माध्यम से भगवान से एकाकार हो सकते हैं, हुँ, अपने इष्ट को जो है प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल कोई भी देवता या कोई भी ईश्वर, उसकी कोई आकृति नहीं है। ये हमारे वेदों में बताया गया है। दरअसल जो भी देवता हैं, जो भी ईश्वर है, वो जो है ब्रह्मनाथ से, जो ब्रह्मांड में जो तरंगें उत्पन्न हुई, उस ऊर्जा की तरंगों का ही एक हिस्सा है देवता। हाँ। और मंत्र से भी, आप जब मंत्र का उच्चारण करते हैं तो एक कंपन पैदा होता है। दरअसल और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी क्वांटम एनर्जी पर रिसर्च हो रहा है और क्वांटम एनर्जी वाले जो 3 साइंटिस्टों को अभी नोबेल अवार्ड मिला है। ये क्वांटम एनर्जी यही है, ब्रह्मनाद है, जो हमारे वेदों में कब लिखा गया था ब्रह्मनाद के बारे में। तो एक्चुअली जो जो हमारी धरती बनी है, जो हमारी एनर्जी है, वो क्वांटम जो है, वही ब्रह्मनाद है। तो कोई भी वस्तु जो है वो ऊर्जा से ही बनी हुई है। और हम लोग अक्सर पढ़ते हैं जड़ चेतन, ये शब्दों का बड़ा उपयोग होता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी है, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें कि स्पंदन नहीं है। आप ये समझ लीजिए। आप कह सकते हैं कि पेड़ पौधों में, उनमें भी स्पंदन है, वो सांस लेते हैं, आपको दिखाई नहीं पड़े वो अलग चीज है। आप पानी को उठा के देखिए, आप पर्वत को उठा के देखिए, आप कह सकते हैं कि पहाड़ जो वो जड़ है, स्थिर है, लेकिन उसके अंदर भी प्रोसेस चल रही है। उसके अंदर अणु अणु और परमाणु जो है आपस में क्रिया कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड की कोई ऐसी चीज नहीं है जो जिसमें कि स्पंदन नहीं है। और अगर किसी चीज में स्पंदन है तो फिर हम मंत्र के माध्यम से
हमें जरूरत इस बात की होती है कि हम अपनी जो चेतना तरंगे हैं, जो हमारे मंत्र के द्वारा हम जो तरंगे उत्पन्न करते हैं, वो उस देवता या वो ईष्ट या जिस भगवान के बारे में आप कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी से ट्यून कर जाए, मैच कर जाए। और अगर आपने मैच करना सीख लिया तो आप ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। और साक्षात्कार करने में भी अगर लगता है कि उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आप जो है उस देवता की एनर्जी को जागृत कर सकते हैं, उस देवता की एनर्जी से आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप उस देवता की, क्योंकि देखिए ऊर्जा का वही तरंग जो आपके अंदर, ये हमारे यहाँ कहा गया कि भगवान, हमारा शरीर जो मनुष्य का शरीर एक मंदिर है जिसमें सभी सभी देवी देवता वास करते हैं। आज जरूरत है आपको उनको पहचानने की और उनको ढूंढने की, तलाश करने की। तो मंत्र जो है वो तलाश करने का एक माध्यम है। हमारे यहाँ जो है मंत्र के बारे में कहा गया है, मन्नात् त्रायते इति मंत्रा, जो मन को त्रात करे, जो मन का संरक्षण करे, वही मंत्र है। मंत्र वो शक्ति है जो मन को भटकने से बचाती है और उस दिव्य चेतना जिसकी कि आप पूजा कर रहे हैं उससे जोड़ने का काम करती है। देखिए मंत्र की ध्वनि क्या है, बेसिकली क्या होता है कि आप अगर घास काट रहे हैं ना मंत्र पढ़ते समय, इसीलिए आपने देखा होगा कि साधक और ऋषि मुनि जो होते हैं बहुत लय के साथ मंत्र का वो करते हैं, क्योंकि हर चीज की जो है तीव्रता होती है, उस तीव्रता पे आपको मैच करना है। अल्फा बीटा थीटा ये जो तरंगे होती हैं, इन तरंगों के हिसाब से कितनी मेगाहर्ट्ज की आपको करनी चाहिए। हर मंत्र एक विशेष देवता, ग्रह या किसी तक एनर्जी से जुड़ा हुआ होता है। देवता से संपर्क स्थापित करने के लिए साधक के भीतर ऊर्जा और एकाग्रता मंत्र के द्वारा ही जागृत होती है। अगर आप किसी देवता से साक्षात्कार करना चाहते हैं तो मंत्र के माध्यम से आपके अंदर ऊर्जा जागृत होगी और आपकी एकाग्रता होगी। मंत्र के जप से ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है जो कि आपके कुंडलिनी के सातों चक्रों को जो है वो प्रभावित करती है। जब लगातार ये साधना दोहराते हैं आप, ठीक है, तो मस्तिष्क तरंगे बनने लगती, एक्टिव हो जाती है और वो मन, आपका नाड़ी तंत्र जो है वो संतुलित हो जाता है। और जो साधक है जो मंत्र का जाप कर रहा है, जप कर रहा है, वो ऊर्जा का वाहक हो जाता है। तो मतलब अब आप ऊर्जा रिसीव करने के लिए तैयार हो गए और भगवान की कृपा क्या है, वही ऊर्जा को आपको रिसीव करना है। तो उसके लिए मंत्र बहुत ही जो है, अब देखिए मंत्र में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तो बीज, जो देवता का मंत्र का बीज होता है, जैसे कि ह्रीम क्लीम इस ऐं जो हाँ, होता किसी मंत्र हाँ, में, ये है ना, बीज मंत्र है। ये बीज है ना। उसके बाद क्या आता है, नाम, किस देवता का नाम जप कर रहे हैं, है ना। और देवता शिव हो सकता है, शक्ति हो सकती है। अब ओम नमः शिवाय, शिव का नाम आ गया है, या ओम दुर्गाय नमः, दुर्गा का नाम आ गया। और तीसरा होता है नमस्कार, आवाहन, उनका नमस्कार करना, जैसे स्वाहा, स्वधा और नमः, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग, तीनों इस तरीके से होते हैं। देखिए जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो आप देवताओं की मैंने बताया आपकी देवताओं का क्या, देवता की कोई आकृति नहीं होती, देवताओं की एक ऊर्जा होती है, उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी से आपको कराना है। अब ऐसे में क्या है कि जैसे ही आप जो है मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं तो उस देवता के कंपन क्षेत्र, जो कि फ्रीक्वेंसी एरिया होता है, उसमें आपकी ऊर्जा प्रवेश करना शुरू करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हर ध्वनि, कोई भी ध्वनि है, उसका एक कंपन होता है। कोई भी ध्वनि होगी उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, किसी भी ध्वनि की एक फ्रीक्वेंसी होगी, और यही कंपन जो है कोशिकाओं और मनोतरंगों को प्रभावित करता है। इसलिए जैसे ओम के बारे में कहा जाता है, ओम जैसा मंत्र जो है ये 136.1 मेगाहर्ट्ज जो है इसकी वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मानी गई है। अगर आप अपनी ऊर्जा को, अपने मंत्र को उस स्तर पर मैच करा देते हैं तो आप समझ लीजिए कि परब्रह्म की आप ऊर्जा से एकाकार हो गए और उसके बाद आपको दिव्य अनुभूतियां होना शुरू हो जाएंगी। अब देखिए मंत्र का जाप करना भी मतलब मंत्र जप कैसे होता है, तीन प्रकार से मंत्र का जप होता है। एक तो जो पहला जो होता है कि वाचिक मंत्र होता है, जैसे कि आप बोल कर रहे हैं, उसको वाचिक जप कहते हैं। दूसरा होता है उपांशु जप,
जिसमें कि आपके ओठ जो है वो चलते हिलते हैं, हैं, बस लेकिन आवाज़ नहीं आवाज आती। नहीं आती। हुँ, और तीसरा जो है वो सर्वोच्च स्तर का जाप होता है और उसको कहते हैं अजपा जाप, मतलब जो मन के अंदर से शुरू होता है, जो कि मन ही मन अंदर होता है, ना जिसमें ओठ हिलेंगे ना आवाज निकलेगी, उसको अजपा मन ही जाप मन। बोलते हैं। और वो मतलब जप की जाप की चरम अवस्था होती है, जिसमें क्या होता है जिस और उस स्थिति में आपको जो है मंत्र वो सिद्ध हो जाता है, फिर आपका भगवान से एकाकार शुरू हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई अगर मंत्र बहुत छोटे से अगर कर रहे हो, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आप जब सोते हैं, सो रहे हैं अर्ध निद्रा में, तो आपको लग रहा है कि वही जाप अंदर चल रहा है। हुँ, इस बात का अनुभव किया होगा, हुँ, वो क्या है, क्योंकि आप बहुत छोटे से उसे कर रहे हैं, तो आप जाने अनजाने में वो कहीं ना कहीं सिद्ध हो कल चुका है। हाँ, और उस मंत्र के द्वारा आप बहुत सी चीजों को ठीक कर सकते हैं, जैसे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना, नजर उतारना, किसी को कोई इस तरीके की कोई ऊपरी प्रेत बाधा, इस तरीके की चीजें हैं, आप उनको भी दूर कर सकते हैं। अब देवता का कंपन क्षेत्र क्या होता है ना, हर वस्तु, हर जीव, हर विचार, हर शब्द एक फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है। बिल्कुल। आप ये समझ लीजिए, हुँ, कोई भी जो है, यही वो कंपन क्षेत्र है जो उस देवता को या उस शक्ति को एक ऊर्जा प्रदान करता, उसका कंपन क्षेत्र उसको ऊर्जा प्रदान कर रहा है। जैसे कि अब आप अगर इसको समझें, तो ब्रह्मांड में चंद्रमा का कंपन क्षेत्र है, वो शांति का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है। सूर्य का कंपन क्षेत्र वो तेज का है ना, और ऊष्मा देने का है। ऐसे ही देवताओं का भी अपना विशिष्ट कंपन होता है। ब्रह्मांड के नाद से जो ऊर्जा तरंगे उत्पन्न हुई, वही विभिन्न देवताओं के नाम हम लोगों ने दे दिए कि ये फलाने इंद्र देवता हैं, ये फलाने देवता हैं, ये दिखाने देवता हैं, इस तरीके से हमने कर दिया। अब है क्या कि ये सारी चीजें, ऊर्जा की ये तरंगे जो है ब्रह्मांड में सदैव विद्यमान रहती हैं। आपको बस उसको, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उस पर आपको ट्यून करना है, और उस ट्यूनिंग का काम जो है वो मंत्र करता है आपका, बिल्कुल। है ना। मंत्र दोनों के बीच की ट्यूनिंग काम करता है। अब मंत्र का जाप करने से होता क्या है कि एक तो आप अपनी शक्ति या जो इष्ट देव है जिनसे आप जुड़ना चाहते हैं, उनसे संपर्क स्थापित करने में ये मंत्र माध्यम बनता है। आपकी मन और चेतना को शुद्ध करता है, और जब आपका मन और चेतना शुद्ध होगी तभी आपकी फ्रिक्वेंसी लेवल ऊपर की तरफ उठेगा, साधक के अंदर ऊर्जा और एकाग्रता जागृत होगी। जब मस्तिष्क में तरंगे बनने लगेंगी, नाड़ी तंत्र आपका संतुलित होगा और साधक ऊर्जा का वाहक बनना शुरू हो जाएगा, है ना। अब देखिए कि देवताओं मंत्र के द्वारा आप देवता के कंपन क्षेत्र में, उसकी फ्रीक्वेंसी एरिया में आपका मंत्र जो है वो एक कुंजी की तरह काम करता है, मतलब उस दरवाजे को खोलने का काम करता है। और उससे क्या होता है कि जैसे ही उस देवता का दरवाजा खुला आपके मंत्र की कुंजी से, तो आप उसकी ऊर्जा, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है और जो आपके मंत्र की फ्रीक्वेंसी है, उन दोनों में ट्यूनिंग होना शुरू हो जाती है। और लगातार अभ्यास से, लगातार इसका जप करने से, इसीलिए कहा जाता है कि मंत्र का जप अगर आप चाहते हैं कि एक दिन में आपको कोई चीज हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। संकल्प सिद्धि होती है कि इतने दिन का मंत्र का जाप करना है। अब देखिए देवता के कंपन क्षेत्र को आपको कैसे लगेगा, आप कह सकते हैं कि भाई आपको कैसे लगा कि देवता के कंपन क्षेत्र में हम पहुंच गए, हमारे मंत्र के द्वारा हम देवता की उस फ्रीक्वेंसी में हम पहुंच गए, हमने उसका ताला खोल दिया। तो जब धीमे धीमे स्वर में आप जाप करेंगे और कुछ समय बाद आप आंख बंद कर, जैसे ही आपकी आंख बंद हो जाएगी, आप एकाग्र हो जाएंगे, आप कंसंट्रेट हो जाएंगे, तो आपको एक कंपन सुनाई पड़ेगा। उस समय क्या होगा कि आप मंत्र के शब्द भूल जाएंगे और वो कंपन का आपको अनुभव होने लगा, एहसास होने लगा। अगर ऐसा आपके साथ घटित हो रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि आप उस देवता के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। अब देखिए इसमें जो होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है, ये इसका बड़ा भारी महत्व होता है।
हर कंपन की तीव्रता जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, तरंग आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसको नापते कैसे, जो साइंस कैसे नापता है, इसको इस हर्ट्ज में नापता है, हाँ। ठीक है ना। हुँ, अब देखिए, इसको मैं उदाहरण से बताऊं कि मानव के मस्तिष्क की जो बीटा तरंगे हैं, जिसको साइंस ने भी कैलकुलेट किया और हमारे ऋषि योगी साधु मुनियों को सबको पता होती है, उनकी जो है, अगर आप मस्तिष्क हमारा पूर्ण जागृत अवस्था में, तो 14 और 30 मेगाहर्ट्ज के बीच में उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। ध्यान अवस्था, जब आप ध्यान, जो लोग योगी साधक करते हैं, तो उनकी थीटा तरंगे जो है मस्तिष्क की, वो 4 से 8 हर्ट्ज ही रह जाती है। और गहरी समाधि जो लोग लेते हैं, गहरी समाधि में चले जाते हैं कई दिनों की समाधि में, उनकी जो है 1 से लेके 4 हर्ट्ज तक जो है डेल्टा तरंगे की जो यूनिट मापी जाती है। यानी साधक जब ध्यान में उतरता है, जो मंत्र का जाप कर रहा है, और वो ध्यान, उसका ध्यान में एकाग्र हो गया, तो उसकी मस्तिष्क की तरंगे देवताओं की सूक्ष्म तरंगों के बिल्कुल नजदीक पहुंचने लगती हैं। और देवताओं का ऊर्जा का विशेष जो तरंग क्षेत्र होता है, उस तरंग क्षेत्र में वो प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाती है। अब तंत्र और नाद योग के अनुसार अगर देखा जाए, तो ब्रह्म ही नाद है, जिसे कहते हैं ओम, ओम। है ना। माता जगत जननी, जो सबसे पहला शब्द निकला, जो ध्वनि निकली इस ब्रह्मांड में, तो जब आदि शक्ति जगत जननी के मुंह से सबसे पहले जो निकला, वो ओम का ही उच्चारण हुआ। ये ही ब्रह्मांड का पहला नाद था। और इसी आदिनाथ से देवताओं का जन्म हुआ है। जो देवता है ना, जो उनकी ऊर्जा है, उसी नाद से, ओम से ही उनका जन्म हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि ओम में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वो है, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इस ओम से ही उनकी जन्म उत्पत्ति हुई है। ऐसा हमारे नाद योग में, हमारे तंत्र में, हमारे वेद में और पुराणों में इसके बारे में बताया गया है। इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि हर देवता की एक फ्रीक्वेंसी बैंड होती है। ये ऐसे है जैसे कि देखिए, दूर बैठ के अब जो है ना, रेडियो में फ्रीक्वेंसी मिला बिल्कुल देते, तो मिला देते आप अमेरिका को भी की कोई आप सुन सकते हैं। हैं, बिल्कुल आप हाँ। बीबीसी लंदन को सुन सकते हैं, तो कैसे सुन सकते हैं यहाँ पे, ये हुँ, केवल फ्रीक्वेंसी का खेल फ्रीक्वेंसी। है। इसी तरीके से मंत्र की फ्रीक्वेंसी के द्वारा आप ब्रह्मांड में जो देवता मौजूद है, जो ऊर्जा तरंगों के रूप में मौजूद है, अगर वहां पर ट्यूनिंग, क्योंकि रेडियो में भी आप क्या करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं ना, ट्यूनिंग बीबीसी करते लंदन हैं। मिलाएंगे या हाँ, फलाना मिला, सेम तरीका वही अपनाया जाता है। और इसी तरीके से जो है इसकी आवृत्ति हुई है, ये रेडियो तरंगे और ये सारी तरंगे जो है, टीवी के जो दृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ यहाँ बैठ के आप जो है ब्रह्मांड तक की चीजें देख लेते हैं, हुँ, तो वो इसी थ्योरी पे आधारित है। अब इसमें क्या है, प्रत्येक देवता जो है ब्रह्मांडीय शक्ति का एक तरंग का ही हिस्सा है, और विशेष कंपन स्पंदन ही उसका जो है सबसे बड़ी चीज होती है, जिससे कि द्वारा किया जा सकता है। अब जैसे मैं बताऊं आपको उदाहरण देता हूं कि स्पिरिचुअल फ्रिक्वेंसी जो है, स्पेक्ट्रम किसका कितना है, भगवान शिव का जो है, वो 120 से 180 हर्ट्ज है। शिव किसके प्रतीक है, आकाश तत्व के प्रतीक है। माँ पार्वती या दुर्गा शक्ति का जो है, वो 220 से 260 हर्ट्ज है। माँ काली, उनका उग्र रूप है, ऊर्जा बहुत ज्यादा है, उनका कितना है, 280 से 320 के पास माना जाता है। भगवान विष्णु, उनका तत्व क्या है, बैलेंस जल है, 150 से 200 मेगाहर्ट्ज। मतलब अगर आपको ये जानकारी है, और इस पर आप अपने मंत्र के द्वारा अपनी चेतना तरंगों को, अपने स्पंदन को, अपनी फ्रीक्वेंसी को इस स्तर पर मैच करा देंगे, तो आप जो है साक्षात उनके दर्शन हो सकते हैं। दर्शन हो सकते हैं, उनका साक्षात अनुभव कर सकते हैं, हुँ, उनका एहसास कर सकते हैं। हनुमान जी जो है वायु तत्व के प्रतीक माने जाते हैं, तो उनका कितना है, 200 से 240 हर्ट्ज तक का होता है। अब मंत्र उस देवता के लिए एक फ्रीक्वेंसी कोड की तरह काम करता है। जो ये देवताओं का जो मैंने बताया, इनके लिए कोड की तरह काम करते हैं। जब आप किसी देवता का मंत्र बार बार जपते हैं, लगातार जपते हैं, एकाग्र होकर जाप करते हैं, तो आपकी जो मानसिक तरंगे हैं, उस तरंग, जो आपकी मानसिक तरंगे धीरे धीरे उस देवता की जो तरंग आवृत्ति है, जो वेव फ्रीक्वेंसी है, उस पर ट्यून होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। जैसे कि ओम नमः शिवाय, आप शिव का जाप करते हैं, इसकी क्या है, इसकी इसकी जो है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी 136.1 हर्ट्ज मानी जाती है। ये शिव का कंपन क्षेत्र है। अगर आप इसी स्तर पर अपने को ले जाते हैं, तो फिर आप जो है शिव के दर्शन कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपको कैसे लगेगा कि देवता से आपका एकाकार हो गए, या देवता की कृपा आपके साथ शुरू हो गई, बरसना शुरू हो गई।
और कैसे आपको करना क्या है, आप एक शांत स्थान चुने। मंत्र जप के लिए एक तरीका होता है, जिस देवता को आपको प्रसन्न करना है, जो आपका इष्ट है, उसका मंत्र चुने, कौन सा मंत्र हो सकता है। और उसके बाद जो है आप आसन पर बैठे। आसन जो है वो ऊन का आसन होना चाहिए। कुछ मिनट बाद आपको महसूस करेंगे कि हवा में हल्का हल्का स्पंदन शुरू हुआ। तो जितना आप ध्यान लगाएंगे जितने उसी ध्यान में जाएंगे, फ्रीक्वेंसी में आप पार उसके कर बाद सकते क्या हैं। होगा, हृदय और मस्तिष्क में हल्का हल्का झंझनाहट शुरू होगी। बिल्कुल। तापमान में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आप सर्दी में अगर कर रहे हैं, बैठ के जब कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये तो ऊष्मा, हाँ, क्योंकि आपको उधर गर्मी आ रही एनर्जी, है। हाँ, गर्मी शुरू हो गई। और ये भी कहा जाता है कि जब कोई आदमी ध्यान में हो, उसको छूना नहीं चाहिए। छूना नहीं उसकी चाहिए, करंट इसीलिए आ नहीं, जाता है, क्योंकि तो वो उसका एनर्जी एनर्जी उसके उसके चारों तरफ जो ऑरा बोलते हैं ना, वो ऑरा वही बन ऑरा और बहुत बन तेजी जाता से मजबूत होता है उस है। समय। वो भी ऊर्जा का ही वो है, ऊर्जा, हाँ। फील्ड है। भीतर उसको ऐसा लगेगा कि जैसे एक अजीब आनंद की अनुभूति हो रही है, और उसके अंदर एक प्रकाश जगमग हो रहा है। ये अगर लक्षण आपको दिखाई पड़ने लगे, तो आप ये मान के चलिए कि आप देवता के कंपन क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। मंत्र के बारे में हमारे यहाँ कहा गया कि मंत्रेण देवम आवाहयति, मंत्र ही देवता का आवाहन करता है। ठीक है, देवता की चेतना से अपने मन को एक लय में लाना का माध्यम मंत्र ही है। मन मंत्र के द्वारा मन पूरी तरीके से निर्विकार हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, शरीर में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, और आपको एक प्रकाश का अनुभव होने लगता है। ऐसे लोगों को, उनको इंट्यूशन आनी शुरू हो जाती है। हाँ। इंट्यूशन का मतलब कोई घटना, जो पूर्वाभास होना, हुँ, कोई घटना होने वाली है, उसके बारे में उनको एहसास होने हुँ। लगता है। ये इस बात का संकेत है कि आप उस देवता के बहुत नजदीक तक पहुंच नज़दीक चुके हैं, ठीक आपने है, और ट्यूनिंग ये कर सब ली। ध्यान से ही ठीक संभव है, है। आपको सुगंध का महसूस होने लगता है ब्रह्मांड में। हुँ, मतलब इसका मतलब दैवीय शक्ति जो है आपके पास है, जिस देवता की आप हुँ, पूजा कर रहे हैं, हुँ। आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। वो कौन सी है? वो ब्रह्मांड की ध्वनि है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े साधु संत जाते हैं, पर्वत पर जाते हैं, और पर्वत पर जाके वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इस ध्वनि को सुनो। खाली ध्वनि को ही सुनने से जो है, इस ध्वनि में ही सारी चीजें समाहित होती है। और मंत्र, आपके अंदर जो छोटे मोटे रोग है, वो अपने आप स्वतः खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो कोशिकाएं हैं, उनका पुनर्जीवन शुरू हो जाएगा। ये मंत्र की ताकत है, क्योंकि सब कुछ ऊर्जा पे डिपेंड करता है। और मंत्र अपने आप जो है मन में गूंजने लगता है, जिसको कहते हैं अजपा जप, जो जप किया नहीं जाता है। और अगर ऐसा होने लगा, तो आप मान लीजिए कि आपका मंत्र जो है वो सिद्ध हो गया है। बिल्कुल। अब मंत्र के जल्दी से आपको दो तीन बता देते हैं, मंत्र के प्रकार क्या होते हैं। एक तो वैदिक मंत्र होते हैं, ठीक है, जैसे कि यज्ञ हवन और वैदिक अनुष्ठान जो होते हैं। गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, इनका जाप उसमें किया जाता है। एक बीज मंत्र होता है, शुद्ध ध्वनि शक्ति होती है, ओम ह्रीम क्लीम, है ना। तांत्रिक मंत्र होते हैं, जो देवी देवताओं की साधना में सिद्धि करने के लिए जाते हैं, जैसे काली भैरव बगलामुखी, ये मंत्र होते हैं। गुरु मंत्र होता है, जो गुरु दीक्षा से आपको प्राप्त होता है, ये व्यक्तिगत और गोपनीय माना जाता है। ग्रह मंत्र होते हैं, जो ज्योतिष और ग्रह शांति के लिए होते हैं, जैसे ओम सम शनिश्चराय नमः, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, है ना। अब मंत्र जाप करने का तरीका मैंने आपको बताया कि शुद्ध आसन होना चाहिए, आप खुद स्वच्छ हो, पवित्र हो, शांत स्थान हो। दिशा सबसे अच्छी पूर्व और उत्तर की मानी जाती है, क्योंकि ये दिशा जो है वो शिव ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। मंत्र जप करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे उपयुक्त माना गया है, या फिर संध्या कालीन जो है 6 से और 8 बजे के बीच में आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। आसन और मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है। मुद्रा आपकी जो है, आप सिद्धासन मुद्रा में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, या आप सरल सुखासन मुद्रा में बैठ के मंत्र का जाप कर सकते हैं। आसन ऊन का हो या फिर चटाई हो, मतलब जो ऊष्मा का कुचालक हो, जो आपकी ऊर्जा ऐसा ना हो कि पृथ्वी के अंदर चली जाए, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी आपकी जो है, उससे आप उस जो आप ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, वो नीचे चली जा रही है ना। किसी भी मंत्र को जप करने से पहले, सबसे पहले जो है, आपको 3 बार ओम का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद गहरी सांस आप 3 बार लीजिए, आपका मन शांत होगा। और दाहिने हाथ में आप रुद्राक्ष या तुलसी की माला, या जिसकी माला से आप गोगे की माला, जो भी करना चाहे वो करें। और जो हमेशा ध्यान रखें कि जो माला का जो बड़ा जो होता है,
जो जिसे मेरू कहते हैं, जो बड़ा मन का होता है, उसको पार नहीं करना चाहिए कभी। मतलब जैसे ही उसको हो तो उसको पार नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा जाप करने हैं तो आप जो है उसको उसको पलट वापस लीजिए, लेकिन उसको क्रॉस मत कीजिएगा। हाँ, जैसे कि मतलब जो उसको जो रिवर्स कर देना है। हाँ, ऐसे घुमा दीजिए उसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने उसको किया और उसके बाद फिर उधर से चालू हो गए, वो उल्टा माना जाता है, वो निषेध होता है। मंत्र 15, 21, 108, 1008 बार जितनी बार भी चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया कि अगर 40 दिनों तक आप लगातार किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो ये आप कहीं न कहीं जिस देवता की सिद्धि के लिए आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि आप उसकी ऊर्जा तरंगों से कहीं न कहीं अपने को एकाकार कर लेंगे और आपको ईश्वर का साक्षात्कार भी हो सकता है, आपको एहसास भी हो सकता है, वो किसी रूप में भी हो सकता है, आपको स्वप्न में हो सकता है, आपको वैसे एहसास हो सकता है, लेकिन ये गारंटी है कि आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं। तो मंत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। घास काटने से ये मंत्र के जप नहीं होते, जैसे वो करते चले नहीं, जा नहीं, रहे ये हैं। तो वो तो साइंस ने भी प्रूफ कर दिया ना हाँ, कि जो आपकी क्वांटम एनर्जी है, यानी जो आपकी मन की और जो एक जो आपने फ्रीक्वेंसी की बात की है, वो जो कनेक्शन है एनर्जी का, वो है। वो वो तो है, साइंस ने उसको नाप लिया है। साइंस ने साइंस ने नाप लिया। हाँ, और और वही सच है, वही भगवान है, वही इस धरती को का रखवाला है, आप एक इस बात प्राणियों का बताइए, रखवाला है। ईश्वर निराकार है, हुँ, ये तो हमारे यहाँ है ना, सबसे पहला यही बिल्कुल। तो है ना। ईश्वर निराकार है जी, और ईश्वर आपके शरीर के अंदर है, तो है इसका मतलब कहीं न कहीं वो ऊर्जा ही है और ऊर्जा ही कुछ है नहीं है। वो, और उस ऊर ब्रह्मनाद है। हाँ, आपने जो कहा वो ब्रह्मनाद है और वही साइंस उसको प्रूफ करेगी यही ब्रह्मनाद है। वही ब्रह्मनाद है। और आपको पता हो एक बार वो जो जर्मन में एक वो जो उसको टकराने की जो कोशिश हुई थी मैं नाम भूला हूँ जो गॉड गॉड पार्टिकल था पार्टिकल्स को, तो वो हाँ, गॉड पार्टिकल क्या है यही तो एनर्जी है हाँ, वो एनर्जी जिसको है। हमारे साइंटिस्टों ने जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने तो सदियों पहले बता दिया था कि ये गॉड पार्टिकल है जिसको आज साइंस बता रही है उसको आज वो कर रही है तो मुझे लगता है कि आप अगर जरूर इन मंत्रों का जाप करें तो मंत्रों का जाप इसलिए नहीं करें कि मंत्र लिखा हुआ है और आपने माला आपने जाप कर ली तो इससे नहीं होगा फ्रीक्वेंसी मिलाइए अपनी फ्रीक्वेंसी से उस फ्रीक्वेंसी को मिलाइए जो ईश्वर की है मंत्र जिस उसमें एनर्जी की है कुंजी का काम कर रहा हाँ है, चाबी मंत्र का काम कर मंत्र रहा तो है। सिर्फ एक वो है एक एक माध्यम है चाबी का काम कर रहा है, चाबी काम आपकी कर रहा है फ्रीक्वेंसी हाँ को उस फ्रीक्वेंसी उनके बिल्कुल उनके फ्रीक्वेंसी एरिया में आपकी उन ताला खोलने का काम कर रहा है वो। बिल्कुल तो मित्रों आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा और उसको आप अनुभव करके बताइएगा तो और भी हम जो हमारे ऑडियंस है हमारे देश की जनता है उनको भी जरूर बताएंगे और आप तो मंत्र यंत्र हम्म, तंत्र की बात कर रहे थे, हम्म। अगली कड़ी में यंत्र के बारे में बताएं यंत्र कि यंत्र क्या है। यंत्र के बारे में बताएंगे उसका क्या महत्व है और आपने हर घर में देखा होगा मंदिर में कोई ना कोई यंत्र होता है उसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी दी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे कल फिर एक और नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी तब तक नमस्कार